भैया जी घुटने ऐसे टेको कि किसी को ना तो पता चले और ना ही उसे कुछ उस बारे में बताया जाए। और ये देख लीजिए भाई साहब, एकदम से यूनिलैटरली जो ये एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और इंडिया के बीच में, ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। चलो घुटने टेकने को पीछे छोड़ो, पर्सनली आई एम रियली हैप्पी। होना भी ऐसा ही चाहिए भैया, इन लोगों के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ जिनको प्रशासन को संभालना नहीं आता, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने नहीं आते, लॉज ठीक तरीके से इनेक्ट करने नहीं आते, उनको इन्हीं हाथों में लिया जाना चाहिए। No duties and no tariffs for American goods. I would love that, because this will be good for the consumers, and a country should be thinking about consumers and consumers only if their manufacturers are good for nothing. और आप मुझे खुद बताइए कि कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरर इंडिया में है जो जिसे आप इनोवेटिव कह सकते हैं। पीसो लगाओ, धंधो चलाओ, बस ये काम है उनका, और उनका कोई और काम नहीं। कोई भी ऐसी कंपनी वहाँ पर ऐसी नहीं है जिसने अपने आप कुछ इनोवेट किया हो और जिसका देश को फ़ायदा हुआ हो। ये तो रही मैन्युफैक्चरर की बात, सेम फील्ड में भी किसान है, वो भी गुड फॉर नथिंग है। एब्सोल्युटली, यू हर्ड मी राइट। तो जो पीछे जो हुए थे ना किसानों के आंदोलन, वो उसको एक तरफ से छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें जो सरकारी तंत्र था वो जो फैसले कर रहा था वो किसी एक गुट के लिए कर रहा था। दैट वाज बैड, ओके। बट जनरली ये जो छोटा किसान है इंडिया का, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। ना तो उस साले के पास कोई अपने रिसोर्सेज हैं, ना ही उसके पास इतनी ज़मीन है कि उसमें कुछ वो इतनी फसल उगा सकता है कि अपने लिए क्या, देश के लिए क्या करना, उसने अपने लिए भी कोई गुजारा कर पाए। तो भैया ये छोटे किसान देश की सबसे बड़ी समस्या हैं। उसी तरह से वो मैन्युफैक्चरर, वो बिजनेसमैन जिन्होंने अभी कुछ इनोवेट वहाँ पर नहीं किया, सेम कैटेगरी में ये लोग भी आते हैं। जब इन्होंने ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म किया था, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी। यू नीड बिग फार्मर्स। आपको करना क्या चाहिए था, आपको वहाँ पर जोनिंग लॉस स्ट्रिक्टली अप्लाई करने चाहिए थे। दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू इन दिस लैंड, जस्ट एग्रीकल्चर। यू कैन बिल्ड अ शिप देयर, एंड ऑन टॉप ऑफ इट लेबर लॉस, स्ट्रिक्ट लेबर लॉस, ताकि लेबर का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। वो साला तुम्हारे पास अब तक नहीं है। कह रहे हो भैया हम तो डेवलप नेशन बनने जा रहे हैं दुनिया में, जगत गुरु। भाई अपनी लेबर की तो चिंता करो पहले। तो भैया जो ये फैसले इन्होंने किए हैं, ज़ीरो टैरिफ्स ऑन अमेरिकन आइटम्स, लव दैट। उससे होगा क्या कि अब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग compete करेगा उन लोगों से जो क्वालिटी बनाते हैं, जिनके प्राइसेस ठीक हैं। सो दे हैव टू compete ऑन बोथ क्वालिटी एंड दी प्राइसिंग। सेम थिंग किसानों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा भाई साहब। कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे ज़्यादा फसल कम समय में उगाने के। कृषि प्रधान देश बन के मत रहो भैया। दुनिया अग्रसर हो रही है, 8 बिलियन की पॉपुलेशन पहुंच गई है, ज़मीन उतनी है, तो आपने उसी ज़मीन से 4 गुना फसल कैसे उगानी है, ये सिंगापुर जैसी कंट्री से सीखो। और सीखो किसानों, सीखो, अनपढ़ मत रहो। आप लोग देश के लिए उतनी ही बड़ी समस्या हैं जितनी पॉलिटिशियन।